ज्योतिष के इस फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त में ग्रहों में राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य अनिल अग्रवाल जी। सबसे पहले तो मैं अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस माय ज्योतिष के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू और सभी लोगों को मैं उपस्थित लोगों को मैं स्वागत करता हूं कि वो इस मंच पे जुड़े हैं आज अगस्त की प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए। थैंक यू सर। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को सबसे पहले बताना चाहूंगी अनिल अग्रवाल जी के बारे में। अनिल जी को 2012 में प्रथम पुरस्कार मिला था सरोज मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनकी रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च के लिए, और हाल ही में मनोज तिवारी द्वारा 2020 में इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनिल जी ऐसे पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने कोविड-19 के चाइना से 17 सितंबर 2019 को निकलकर पूरे विश्व में फैलने की प्रेडिक्शन की थी। साथ ही अनिल जी ने इस महामारी के खत्म होने की तारीख का भी अनुमान लगाया है, जो कि 8 फरवरी 2023 है। कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में अभी तक की गई अनिल जी की सारी 100% प्रेडिक्शन सही है। साथ ही अनिल जी ने थर्ड वेव की प्रेडिक्शन भी की है। तो सबसे पहले हम आज के विषय पर बात कर लेते हैं, जो कि हमारी 12 राशियों के बारे में है, अगस्त में होने वाले ग्रहों के प्रभाव और परिवर्तन के बारे में। तो अनिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब हाँ, सभी उपस्थित लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं। 1986 में मेरे फादर मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए थे और वो उस एस्ट्रोलॉजर पे बहुत विश्वास करते थे। तो उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप देख के बताया कि मैं 5 कंट्रीज को विजिट करूंगा। दिसंबर 1986 को 7 दिसंबर को मैं ईस्टर्न साइड में जापान में मैं जाऊंगा। तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि मैंने कहा अगर मेरा पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट फाड़ दूंगा और मैं देखूं ये विद्या कैसे पूर्ण होती है। तो सरप्राइजिंगली मेरा पासपोर्ट कोई नहीं था और मैंने अपना पासपोर्ट कोई नहीं बनवाया था। अगस्त 1986 में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की और मैंने मारुति उद्योग का एक जॉइंट वेंचर ज्वाइन किया, जिसका कि आपको पता है कोलैबोरेशन सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान के साथ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये ईस्टर्न साइड में जो उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी और मेरा पासपोर्ट तो है नहीं, तो कैसे होगा। मैंने कहा पासपोर्ट मैं फिर भी नहीं बनवाऊंगा, पर मेरा पासपोर्ट मेरी टेबल पे अपने आप बना था। एक कोइंसिडेंस हुआ था और मेरा पासपोर्ट मेरी टेबल पे ही बना था। ऑफिशियल मैं स्कॉट्स में काम करता था और स्कॉट्स को छोड़ने से पहले कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि मेरे को वो लोकल पुलिस ऑफिसर से जरूरत पड़ी और उन्होंने मेरा काम कर दिया। उनके बेटों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, तो मैंने वहां पे एस्कॉट्स में सेकंड इन कमांड था परचेजेस को लुक आफ्टर करने के लिए। तो मैंने उसके बेटे को जॉब लगवा दी। तो उसने मेरे को आके बोला कि वो हरियाणा का पासपोर्ट ऑफिसर है और वो क्या आपका पासपोर्ट है। तो मैंने कहा मेरा पासपोर्ट तो है नहीं, और मैंने उसको बताया कि मैं अपना पासपोर्ट नहीं बनवाना चाहता। तो उसने कहा नहीं, पासपोर्ट तो मैं हर सूरत बनवाऊंगा, आपने मेरे बेटे को जॉब लगवाई है। और तो मेरा पासपोर्ट 3-4 दिन में ही बन गया। और जैसे कि इन ज्योतिष आचार्य ने मेरी प्रेडिक्शन करी थी कि मैं 7 दिसंबर को जापान में होऊंगा और 5 कंट्रीज विजिट करूंगा, तो मैंने 5 कंट्रीज विजिट करी और उन्होंने कुछ हादसा वहां बताया था, वो भी हादसा वहां हुआ। तो जब मैं वापस आया तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे, और मैं बहुत मसरूफ था अपने प्रोफेशन में, पर जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं उनके पास जाके 1-2 घंटे बैठता था। और धीरे धीरे मेरे को ज्योतिष में
उसके बाद बहुत इंटरेस्ट आने लगा। 2007 में मैं रिलेटिवली 21 साल के बाद मेरे को रिलेटिवली अपने प्रोफेशन से मैं थोड़ा सा इजी था, तो मैंने सोचा कि मैं भारतीय विद्या भवन ज्वाइन कर लूं, एक पूरा अपना कोर्स कर लूं। तो मैंने जो 2 साल का कोर्स है ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष अलंकार और ज्योतिष आचार्य, जो कि 2 साल में होता है, मैंने 3 बार किया, क्योंकि मैं जानना चाहता था ज्योतिष को गहराई से। और 2 साल मैंने के.एन. राव जी के साथ रिसर्च करी, और उसके बाद पंडित एस गणेश के पास जाके मैंने तमिल मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन मैंने उनसे सीखा। तो उसके बाद 2015 में मैंने फिर इसको सीरियसली 2007 से 2015 तक मैं रिसर्च करता रहा, और रिसर्च में मेरे को अवार्ड मिला। और उसके बाद मैंने सीरियसली 2015 में जो मेरा पैशन था उसको प्रोफेशन में डाइवर्ट किया। और मैंने जो प्रेडिक्शन है कोरोना की, मैंने प्रेडिक्शन करी थी 17 सितंबर 2019 को, जो कि उसको जो एक्लिप्स था, सोलर एक्लिप्स था 26 दिसंबर 2019 के हिसाब से मैंने चाइना का चार्ट लेके उससे किया था। और उससे साफ इंडिकेट हो रहा था कि एक वायरस आएगा जो कि स्पेनिश फ्लू 102 साल पहले जो आया था उसके जैसा ही होगा। और मैंने ये उसके बेसिस पे मैंने प्रेडिक्ट किया कि 8 फरवरी 2023 को जब राहु एरी साइन में होगा, केतु लिब्रा साइन में होगा, राहु केतु के नक्षत्र में होगा, और केतु राहु के नक्षत्र में होगा, तब ये वायरस जाएगा। और दूसरी चीज कि जब शनि कैप्रिकॉर्न राशि को छोड़ देगा 29 मार्च 2023 को, तो कोरोना वायरस से हमको राहत मिलेगी। आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त के अंदर जो रेयर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, जबकि इतनी सिचुएशन खराब चल रही है प्लैनेटरी पोजीशंस की, एक कुदरत ने, एक मदर नेचर ने कुछ हमें रिलीफ दिया है इन दी मंथ ऑफ अगस्त। तो उसी को डिस्कस हम करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, सारे ग्रह 7 ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं, और इनका जुड़ना जो बहुत ही महत्व रखता है। 2 तारीख को, 2 अगस्त से मैं स्टार्ट करता हूं। 2 अगस्त को सैटर्न और सन 180 डिग्री पे थे, शनि रेट्रोगेट था, और समझा यह जाता है कि जब शनि सूर्य से 180 डिग्री पे आता है और रेट्रोगेट होता है, तो वो नियरेस्ट टू अर्थ होता है, वो अर्थ के बहुत नजदीक आता है और वो इन्फ्लुएंस करता है। उसके बेसिस पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2 अगस्त के बाद में निफ्टी जो है वो 16,000 और 16,300 के लेवल को टच कर देगा। अब आगे चलते हैं। अब रेयर कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो आज रात के 1:15, 7 तारीख को 1:15 पे रेयर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, मरकरी कर्क राशि में होंगे और हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, म्यूचुअल मतलब सप्तम भाव में शनि होगा मकर राशि में, और मंगल और शुक्र के सप्तम भाग में जुपिटर होगा। तो सारे 7 के 7 प्लैनेट आपस में कनेक्टेड है। जो भी मेलेफिक्स हैं उनके ऊपर प्रभाव बेनिफिक्स का है। तो 9 अगस्त से मून मरकरी सिंह राशि में होंगे। इसमें क्या होगा कि 4 ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, और ये फिनोमिना जो प्रिवेल करता है ये 11 अगस्त तक है। 11 अगस्त के बाद शुक्र नीच का हो जाएगा। तो ऑल दिस, ये जो बेनिफिक इन्फ्लुएंस रिलेशन हो रहा है, ये काल पुरुष की कुंडली में 5वां और 11वां घर के अंदर बृहस्पति
पांचवें घर के अंदर सिंह राशि में 4 ग्रह और फिर शनि जो है वो मकर राशि में, तो ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और 17 तारीख के बाद सूर्य अपनी राशि में, जो किंग है, जो राजा है, वो अपनी राशि में पहुंच जाएगा। तो और उसके बाद 26 अगस्त को मरकरी जो है, वो बुध जो है, वो प्लैनेट अपनी एग्जॉल्टेशन, अपनी उच्च राशि में जाएगा और शुक्र के साथ मिलेगा और नीच भंग राजयोग होगा। तो इससे अलावा जो सबसे बड़ी चीज देखी जाती है ट्रांजिट के अंदर, कि जो मैलेफिक प्लैनेट है, शनि है मैलेफिक प्लैनेट, मंगल है मैलेफिक प्लैनेट, तो जब ये पुष्कर नवांश में जाते हैं तो इनका इस टाइम पे आदमी कोई भी रिस्क ले सकता है। अब शुक्र स्पेशली आपका छठे घर का मालिक अगर शनि या मंगल है और 8वें घर का मालिक मंगल या शनि है, इसका मतलब जेमिनी राशि और वर्गो राशि के लिए जो टाइम बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि छठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक दोनों पुष्कर नवांश में होंगे। और ज्योतिष क्लासिक्स के मुताबिक ये बोला गया है कि जब भी छठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक अगर पुष्कर नवांश में हो तो आदमी कोई भी रिस्क ले सकता है। उस टाइम कोई भी रिस्क ले सकता है। रिस्क कैसा ले सकता है? मतलब जॉब चेंज कर सकता है, कोई मेडिकल इंटरवेंशन है, ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन करा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े से बड़ा रिस्क आदमी ले सकता है। तो ये शनि और मंगल का जो पुष्कर नवांश में 21 तारीख से लेके 26 अगस्त तक है, ये बहुत ही अच्छा योग है। और 26 तारीख को बुध अपनी उच्च की राशि में होगा और वो शुक्र के साथ में होगा, नीच भंग राजयोग होगा। इसका मतलब यह है कि 26 अगस्त 2021 बहुत ही अच्छा दिन होगा। अब वर्गो राशि और के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, जमनी राशि के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो और बुध भी पुष्कर नवांश में होगा 20 से 22 तारीख तक और 24 से 26 तारीख तक। इसका मतलब यह है कि वर्गो राशि और जेमिनी राशि के लिए जो समय है 26 अगस्त का बहुत ही बढ़िया है। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एक लाइफ के अंदर कोई बड़ा रिस्क लेना हो, तो वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा हम अब राशि टू राशि डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कैसा रहेगा ये 12 राशियों के लिए। दूसरी चीज ये है कि सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से 22 अगस्त तक और ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। और तो अब हम ये 12 राशियों के लिए ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया मेष राशि। मेष राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि लगन का मालिक और सूर्य की युति होगी 17 अगस्त के बाद 5वें घर में, जिसको कि बृहस्पति 7वीं दृष्टि से उसको देखेगा। तो क्या होगा कि वो बहुत ही संतान के लिए अच्छा है, पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, कोई जो पॉलिटिक्स में है उसके लिए अच्छा है। बृहस्पति 11वें घर में होगा तो धन का लाभ होगा। अब नेक्स्ट राशि जाते हैं टॉरस के लिए। तो टॉरस राशि के लिए समय 11 तारीख से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन का मालिक शुक्र जो है वो 11 तारीख से नीच का हो जाएगा, परंतु 26 तारीख के बाद वो नीच भंग राजयोग बनाएगा मरकरी के साथ। तो इसका मतलब यह है कि टॉरस राशि के लिए भी 26 अगस्त के बाद अच्छा समय है। परंतु ये तो जो हमने नेगेटिव बात करी, और पॉजिटिव की बात इमीडिएटली क्या है? और पॉजिटिव की बात यह है कि मंगल और सूर्य टॉरस राशि के लिए चौथे घर में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि चौथे घर में मंगल और चौथे घर में चौथे घर का मालिक। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड और
जो फिक्स एसेट से रिलेटेड में उनका जो भी कोई चीज कोई पुरानी फंसी हुई है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें उनमें उसको निजात मिलेगा, उनको प्रमोशन के योग भी हो सकते हैं। और नीच भंग मैंने जिस तरह बताया कि 26 अगस्त के बाद 5 दिन जो है वो बहुत ही बढ़िया होंगे। हम अगस्त की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि टॉरस राशि के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट राशि आती है जेमिनी। जेमिनी में भद्रा योग होगा 26 अगस्त से। और दूसरा योग क्या हो गया कि जेमिनी के लिए शुक्र को योग कारक माना जाता है और शुक्र नीच का है, तो शुक्र को भी नीच भंग राजयोग मिलेगा 26 तारीख को। तो इसका मतलब यह है कि 26 तारीख से लेके जो 5 दिन होंगे जेमिनी राशि के लिए वो भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 10वें घर का मालिक भी बुध होगा और बुध उच्च का होगा तो और शुक्र के साथ में होगा, तो 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक का धर्माधिपति और कर्माधिपति योग भी बनेगा, तो जेमिनी राशि के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट राशि आती है कैंसर। कैंसर राशि के अंदर मंगल योग कारक होता है और सूर्य मंगल और शुक्र के साथ ज्वाइन कर जाएगा 17 तारीख को। परंतु जिस तरह मैंने बताया कि शुक्र नीच का होगा तो 26 तारीख के बाद उसको भी नीच भंग राजयोग मिलेगा, वो 11वें घर का मालिक है और ये बहुत ही अच्छा है। ये ऑलराउंड जो है इसके लिए कैंसर राशि के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस के अंदर 4 ग्रहों का इकट्ठा होना सेकंड हाउस से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा योग बनेगा। और मार्स का जुपिटर को एस्पेक्ट करना और जुपिटर का मार्स को एस्पेक्ट करना वो धर्माधिपति और कर्माधिपति योग बनेगा, तो कैंसर राशि के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट राशि आती है लियो। लियो राशि में जैसे मैंने बताया कि पहले ही 4 प्लैनेट्स अभी इकट्ठे हो जाएंगे और 4 प्लैनेट्स लियो राशि में इकट्ठे होने से बहुत ही अच्छा होगा। योग कारक मंगल लगन में होगा और सूर्य भी वहां ज्वाइन कर जाएगा 17 तारीख को, तो बहुत अच्छा है। और 10वें घर का मालिक जो शुक्र है वो नीच का है, 26 तारीख को उसको भी नीच भंग राजयोग मिलेगा, तो प्रमोशंस ऑलराउंड सक्सेस जो है बहुत बढ़िया इंडिकेट होती है। फिर नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो का मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि वर्गो राशि के लिए लगन में भद्र योग होगा, पंच महापुरुष योग बनेगा और सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन से धर्माधिपति कर्माधिपति और धन योग बनेंगे, तो 26 तारीख के बाद वर्गो राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। जैसे मैंने बताया कि 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो छठे घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है वो पुष्कर नवांश में है, तो ये कोई भी रिस्क ले सकते हैं। अगर ये जॉब चेंज करना चाहे, कोई जॉब मिल रही है तो बहुत ही अच्छा योग है। कोई मेडिकल इंटरवेंशन होनी है तो ये समय उनके लिए बहुत ही फलदायक है। नेक्स्ट राशि आती है लिब्रा। लिब्रा के अंदर चौथी घर के अंदर शशा योग बन रहा है। शनि अपनी राशि में है और एक पंच महापुरुष योग बनाता है। न्यू जॉब, न्यू वेंचर्स आर वेरी गुड। वीनस नीच का है, परंतु वीनस 26 तारीख के बाद नीच भंग राजयोग होने के बाद, और वीनस और सूर्य अभी जो ये है इसके 11वें घर में है 11 तारीख तक, और मंगल और शुक्र 11वें घर में है, तो वो धर्माधिपति कर्माधिपति का भी योग बना रहे हैं, तो ये एक्सीलेंट है। ये लिब्रा राशि के लिए भी एक्सीलेंट है। नेक्स्ट राशि आती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि सबसे बढ़िया राशि इस टाइम होगी। स्कॉर्पियो राशि ही एक ऐसी राशि है जिसमें 9वें घर का मालिक चंद्रमा है और 10वें घर का मालिक सूर्य है। जब भी अमावस्या योग बनता है और वो राइट साइड में विजिबल हाफ में अगर स्कॉर्पियो साइन में बने तो वो बहुत ही एक राजयोग बनता है उसमें, और इसमें लगन का मालिक 10वें घर में होगा लियो साइन में, वहां सूर्य भी 17 तारीख को आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ा एक नया कोई वेंचर स्टार्ट करना हो, कोई सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी हो या नई जॉब करनी हो,
उसके लिए बहुत ही फलदायक है। और इस सारे योग को बृहस्पति देखेगा, जो कि दूसरे घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है। तो स्कॉर्पियो राशि, मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो राशि सबसे बढ़िया राशि इस टाइम, इस महीने के अंदर स्कॉर्पियो राशि को अच्छे फल मिलेंगे। सजिटेरियस राशि, जिस तरह मैंने बताया, ये ड्यूल राशि है और इसमें भद्रा योग बनेगा मरकरी का, और नीच भंग राजयोग होगा 26 तारीख के बाद। तो कॉम्बिनेशन सजिटेरियस राशि के लिए भी अच्छे हैं। लगन का मालिक तीसरे घर में है, उसको मंगल और शुक्र देख रहे हैं, उसके बाद मंगल और सूर्य देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया योग बनाएंगे। नेक्स्ट राशि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि में लगन में शशा योग बन रहा है और 26 तारीख के बाद योग कारक वो लगन में है, और 26 तारीख के बाद जो है इसमें बुध और शुक्र इस राशि के लिए योग कारक है, तो उसको नीच भंग राजयोग मिलेगा और वो बहुत ही अच्छा योग बनेगा इसमें। और ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि वो कैप्रिकॉन राशि से 9वें घर में वो राजयोग बनेगा, और तो क्या है कि 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक का योग 9वें घर में बनेगा, तो बहुत ही अच्छा है। और लगन में शशा योग, तो कैप्रिकॉन राशि के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय होगा। नेक्स्ट राशि आती है कुंभ। सूर्य के 7वें घर में लियो राशि में जाने के बाद मंगल सूर्य की दृष्टि लगन में बृहस्पति के ऊपर होगी और बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर में होगी, तो ये भी बहुत बढ़िया योग बनेगा। और बुध इसमें जो अष्टम भाव में होगा, और बुध अष्टम भाव में होगा। बुध इतना अच्छा ग्रह नहीं होगा इस टाइम, परंतु 8वें घर का मालिक भी एग्जॉल्टेड राशि एग्जॉल्टेशन में होगा, उच्च का होगा, और बुध के साथ में होगा। और बुध जो कि 9वें घर का मालिक है, उसको नीच भंग राजयोग मिलेगा, तो इनको भाग्य से भी प्राप्ति होगी। नेक्स्ट राशि आती है पाइसेस। पाइसेस मीन राशि। 26 अगस्त के बाद पहले तो पाइसेस राशि के अंदर जो 7वें घर के अंदर भद्र योग बनेगा, और उसके बाद इसके अंदर जो क्या कहते हैं शुक्र के साथ जो है वो नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ये 12 की 12 राशियां जो है इसमें जिस तरह मैंने बताया कि नेचर ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है इस सावन के महीने में कि सारी राशियों को जो कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो ये राशियों की बात हो गई। अब हम बात कर सकते हैं जी अनिल जी, ये तो राशियों की बात हो गई। अभी जल्दी में ही हरियाली तीज का पर्व पड़ने वाला है। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आप हरियाली तीज के बारे में कुछ बताएं। श्रावण मंथ में शुक्ल पक्ष में तीसरे दिन जो है लॉर्ड शिवा को और पार्वती को ट्रिब्यूट्स दी जाती हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये अपने जो जितनी भी महिलाएं हैं, ये अपने पति के एस्पिशियसनेस, उनकी ग्रोथ के लिए की जाती है। और ये जो हरियाली तीज है ये 10 अगस्त 6:05 शाम से लेके 11 अगस्त 2021 4:53 तक है। इसमें जो महिलाएं मेहंदी अपने हाथों में लगाती हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, और वो क्या बोलते हैं झूलों पे झूलती हैं और डांस करती हैं, और लॉर्ड शिवा और पार्वती की पूजा करती हैं अपने पति की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सफलता के लिए और सारे शुभ कार्यों के लिए। उसके बाद आता है नाग पंचमी। ये महीना एक्चुअली अगस्त के महीने से हमारे हिंदू फेस्टिवल सारे स्टार्ट हो जाते हैं। नाग पंचमी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है नाग देवता के लिए, और ये पंचम दिन, जिस दिन से स्टार्ट होता है सावन का महीना, उसके पंचम दिन से ये स्टार्ट होता है, और हमें ब्लेसिंग्स लॉर्ड शिवा की मिलती है।
अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर नाग पंचमी जो है सेलिब्रेटेड 5th डे वैक्सिंग मून से 5वें दिन श्रावण महीने में, तो थर्सडे को 3:38 से लेके 13 तारीख को 1:44 तक ये नाग पंचमी का योग है। और ये एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में ये 13 तारीख को मनाया जाएगा। और जिसको भी और जो भी नाग देवता की पूजा करेगा उसको जो है फ्रीडम मिलेगी, हर तरीके से उसको राहत मिलेगी। जो उसकी बैड लक, बैड टाइम चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, किसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो उन सब चीजों से राहत मिलेगी। उन लोगों को स्पेशली जिनकी राहु केतु की दशा चल रही है और राहु केतु की दशा में परेशान है, या जिनके काल सर्प योग हैं, अगर नाग देवता की पूजा इस टाइम पे करेंगे तो उनको राहत मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आज जो भी आपने हमें सलाह दी या जो भी ग्रहों का राशि परिवर्तन का प्रभाव बताया अगस्त में, वो हमारे सभी व्यूअर्स के लिए काफी लाभदायक हो। और साथ ही नाग पंचमी और हरियाली तीज के लिए भी जो भी आपने बताया वो सब बेनिफिशियल हो उनके लिए। हाँ, सब तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। और धन्यवाद अनिल जी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अनिल जी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज माय ज्योतिष फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद अनिल। सभी लोगों को मेरा प्रणाम।